मैडम आप थोड़ा आगे आइए और फिर मैडम के एक बार ड्रेस दिखाते हैं हम। पूरी पारंपरिक वेशभूषा में मैम आई हैं। अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का तो आप जरूर बाहर जाइए, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उम्मीद है हम लड़ते हैं और हम जीतेंगे। लेकिन जो लड़कियां घर पे सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती हैं, रील्स बनाने तक सीमित है, उनको लगता है शायद कुछ नहीं हो सकता है। पैसों की बरसात है भाई, पैसा है तो लोग पैसों से सबका मुंह बंद करे, गरीबों को ऐसे ही कुचला जाता है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी के लिए जा रही, मैंने कहा मेरी नहीं बेटी, सारी दुनिया की बेटियां हैं। और जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो जब आपके नारी शक्ति नहीं रहेगी, आपके लोग ही नहीं रहेंगे तो कानून भूखा भी क्या करोगे तुम। मैडम आप पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची यहाँ पे, पहली तो किस तरह का संदेश देने की कोशिश हो रही है आज? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो जल जंगल जमीन है हमारे, जो हमारी संस्कृति आज दिन प्रतिदिन जो पश्चिमी संस्कृति है उसको अपनाकर हमारी संस्कृति जो धीरे धीरे दब रही है उसको जागृत करने के लिए मैं आज हम सभी लोगों के बीच अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में आई हूँ। अच्छा, अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई को कैसे देखते हैं? अब आज मूल निवास और भू कानून की मांग तो उठ ही रही है, लेकिन आज जो ये भीड़ जुटी है यहाँ पर, ये ज़्यादातर अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर जुटी है। तो इस पर आप क्या सोचती हैं? किस तरह की कार्रवाई अभी तक सरकार को आप देखती हैं? क्या न्याय मिल पाएगा बेटी को? हाँ जी, ज़रूर न्याय मिलेगा। हम सब साथ में अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लड़ेंगे। और अभी तक 1.5 साल हो चुके हैं, सरकार की ओर से हमें कोई भी आश्वासन या न्याय नहीं मिला है। और हमारी जो भी हम मतलब बहन अंकिता के न्याय के लिए समर्थन देते हैं, सरकार उनका शोषण करती है। जैसे कि हमारे आशुतोष भैया जी हैं, उनको वो यहाँ पे न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे अंकिता के माता पिता जी के साथ, उनको जेल में बंद दिया जाता है और हम लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। अच्छा, 1.5 साल हो गए हैं न्याय की लड़ाई को। अब एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है। आपको जैसे कुछ लड़कियों से बात में करा था कुछ दिन पहले, वो भी ये कह रही थी कि उन्हें उम्मीद नहीं है, तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो उम्मीद खो चुकी है अपनी? सर, उम्मीद हम अगर अपनी उम्मीद खो दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम इस मैदान में लड़ रहे हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, हम धरने में बैठते हैं और पूरा प्रकरण देखते हैं, इसलिए हमें उम्मीद है, हम लड़ते हैं और हम जीतेंगे। लेकिन जो लड़कियां घर पे सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती है, रील्स बनाने तक सीमित है, उनको लगता है शायद कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी बिकी है। अच्छा, अब इस लड़ाई जैसे जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, आपको लग रहा होगा कि जल्द न्याय मिलेगा बेटी को, तो उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी जो आज डर रही हैं, जो ये सोच रही हैं कि अंकिता को जब न्याय नहीं मिल पा रहा है 1.5 साल से, तो वो कल को बाहर जाने से डरेंगी? उन माओं को क्या कहना चाहिए, उन माओं को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो जो ये लड़ाई है सिर्फ अंकिता की लड़ाई है, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष और उत्तराखंड की बेटियों की लड़ाई है। अगर हम इस लड़ाई में आते हैं, जीते हैं, और फिर अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का तो आप जरूर बाहर जाइए, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो आप जो सोशल क्या बोलते हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं या अपने सरकार के ऊपर, क्योंकि हमें जो हमारा संविधान है, हमें जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, जो हमें अधिकार है, हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। और आइए मेरी शरीफ बहन है, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि यहाँ पीपल चौरी श्रीनगर गढ़वाल में अंकिता के माता पिता लगातार 15 दिनों से धरने में बैठे हैं। आप लोग भी आए और हमारा समर्थन दीजिए। धन्यवाद। की बेटी होगी, बच्चे होंगे आपके, कल को पढ़ने जाएंगे बाहर, इस तरह की चीज़ अगर भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, इसीलिए आज इस बेटी को न्याय मिलना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है अभी न्याय मिलना? अंकिता के साथ गलत हो रहा है कि क्या, किस तरह की के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके साथ उसका साथ हम नहीं देंगे। एकजुट उठ करके हम सब साथ हैं तो अंकिता को न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा, आप यहाँ श्रीनगर की रहने वाली हैं, घुड़दौड़ी के, तो अच्छा लोगों को कितना ज़रूरी है कि वो उनको लोगों को सड़क पे आना चाहिए, कितना ज़रूरी समझते हैं आप? हद से ज़्यादा जितनी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ होने चाहिए। जैसे हम हैं वैसे और भी है। आज अंकिता है, कल हमारी बेटी भी हो सकती है। जी, क्या लगता है कि जैसे बहुत देर हो गई है, 1.5 साल से ये मामला चल रहा है? पैसों की बरसात है भाई, पैसा है तो लोग पैसों से सबका मुंह बंद करे, गरीबों को ऐसे ही कुचला जाता है यहाँ पे। ये मूल निवास और भू कानून की मांग तो चलो प्रदेश में आज उठ ही रही है, आज इस चीज़ को रैली निकाली गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर अंकिता को न्याय नहीं मिलता है, लड़कियां कितनी
सेफ रहेंगी कल को, कितना हिम्मत कर पाएंगी घर से बाहर, माँ बाप कितनी हिम्मत कर पाएंगे घर से बाहर भेज पाएंगे? अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा तो तब किसी भी बेटी को न्याय नहीं मिल सकता। अंकिता के साथ अगर हम लोग जुड़े रहेंगे, सब साथ हैं, तो सब सही होगा। अच्छा, मैं कुछ लड़कियों से ही बात कर रहा था, मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ, तो वो लड़कियाँ कह रही थी कि हमें उम्मीद नहीं है कि अंकिता को न्याय मिलेगा। उम्मीद है, तो आप उन लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे कि आपको उम्मीद किस तरह से रखनी चाहिए? अगर अंकिता को न्याय नहीं दिलाने के लिए हम ही लोग अगर साथ नहीं होंगे तो किसी के साथ फिर कोई नहीं होगा। हम साथ हैं तो अंकिता को न्याय जरूर मिलेगा। आप कुछ कहेंगी माता जी? जैसे आप देख रही हैं कि लड़कियां, हम जब बात करें तो लड़कियां कह रही हैं हमें उम्मीद नहीं है, तो आपको कितना ज़रूरी लगता है अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो लड़कियों की उम्मीद टूटती रहेगी, फिर लड़कियां घर से बाहर नहीं जा पाएंगी पढ़ने के लिए? नहीं, पहले तो ऐसे है कि मातृशक्ति जहाँ रहती है वहाँ कभी हार नहीं होती है। मातृशक्ति जिंदाबाद का नारा इसीलिए लगता है कि मातृशक्ति कहीं भी जाएगी हार के नहीं आती है, जीत के आती है। और अंकिता एक उन्हीं की परिवार की बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। आज हमारी बेटी, मैं एक अकेला महिला, हमारे नज़दीक में एक दारू का ठेका खुलना चाह रहा था, मैं अकेला बंद करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी के लिए जा रही। मैंने कहा मेरी नहीं बेटी, सारी दुनिया की बेटियां हैं। ऐसे हमारे साथ भी बहुत शोषण होते हैं यहाँ कॉलेज के अंदर। जैसे हम आउटसोर्सिंग में काम करते तो हमें भी धक्का मार के बाहर निकालते और नौकरी करते तो हमें 16,000 तनख्वाह मिलती थी, आज हमें 8,000 कर दी। तो शोषण के कगार पे ये सरकार हर किसी गरीब को मारती है और किसी का भला नहीं करती है। और क्यों नहीं, जब मातृशक्ति आ गए, हमारे भाई आ गए, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, सब कुछ होगा। और उत्तराखंड में ऐसे लोगों का नहीं आना जाना होगा। जैसा अभी जैसे आप कह रही हैं कि आपको जो आपने अपने गांव की बात बताई, इस पर आप क्या कहेंगी कि मूल निवास और भू कानून की जो मांग है ये भी बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, ताकि लोग स्वरोजगार कर सकें, बाहर के लोग ना पहुंच पाएँ वहाँ? तो मूल निवास भू कानून और हमारी ज़मीन बाहर के लोग खरीद रहे हैं, वहाँ पे दारू का ठेका खो रहे हैं, वहाँ पे गुटखा की कंपनी खो रहे हैं। बाहर के जो बाहर होते हैं जिसे हम कभी जानते भी नहीं थे उत्तराखंड के लोग, तो हमारे घर घर में रास्तों में दारू का ठेका। तो ऐसा रोजगार कौन सी सरकार है? ये बीजेपी सरकार तो कर रही है ऐसे ही, है ना। तो कुछ नहीं होगा। हम अपनी जगह ज़मीन बचाएंगे और अपना रोजगार बचाएंगे, अपने युवाओं को बचाएंगे, अपने महिलाओं को बचाएंगे, लड़कियों को बचाएंगे। लड़की सबकी एक जैसी है, जब लड़की नहीं होगी तो महिला कहाँ से बनेगी, है ना। ऐसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का झूठा नारा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ झूठा नारा है भैया, क्योंकि झूठा नारा इसलिए है कि कहाँ लड़कियां सुरक्षित है, कहाँ महिला सुरक्षित है। आज घोड़दौड़ी में महिलाओं के साथ में इतना अत्याचार हुआ, कहाँ सरकार साथ है। तो ज़्यादा क्या बोले हम, बाकी तो जनता से पता ही चल जाता है कि जनता गुस्से में है। तो ये महिलाओं का गुस्सा है, जगजाहिर है, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो इसी तरह का गुस्सा देखने को मिलेगा। आप बताइए, आप इस पूरी मसले को, इस पूरी लड़ाई को किस तरह से देखती हैं, और जिस तरह से भीड़ आज जुटी है, आपको क्या लगता है कब तक, कितनी देरी होगी अब न्याय लेके, या फिर कितनी जल्दी मिल सकता है न्याय? देखिए, शुरू से जब से सितंबर से ये अंकिता का जो काम हुआ था, ये जो केस हुआ था, तब से हम लोग इसमें लड़ रहे हैं और लगातार हम इसमें इनके सपोर्ट में हैं, खड़े हैं। जब भी धरने होते हैं या जो भी काम होता है हम सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन न्याय की जो बात कर रहे हैं, प्रशासन बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है और मंत्री बीजेपी के हैं, सब कुछ बीजेपी का ही है। न्याय की मांग हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन इन स्थितियों में सिर्फ हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि सिर्फ हम उन पर दबाव बना सकते हैं। एक ये सारी जो चीज़ें प्रक्रियाएं चल रही हैं वो एक दबाव बनाने में, ताकि उन पर भी डर हो, क्योंकि सरकार ये सोचने लगी है कि हम किसी को भी कुछ भी कर दें, हमारी मर्जी है, सब हमारे राज्य हो चुका है, चलते फिरते कोई भी। ऐसा नहीं है सिर्फ एक अंकिता भंडारी का ही केस है, एक अंकिता भंडारी नहीं है, श्रीनगर की भी एक लड़की थी ममता जोशी का, उसका प्रकरण भी मैंने उठाया था आज से 1 साल पहले, काफ़ी आवाज़ उठाई थी उसको लेकर के। तो जब आपके शहर के अंदर ऐसी छोटी घटनाएं हो रही है और अब आप सब एक दूसरे को जानते हैं, आप उनके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सरकार के दबाव में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो इतनी घटनाएं लगातार हो रही है आप उनके लिए कॉपरेशन में आएंगे? आपको लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं, जैसे भीड़ जुटी है आज, अपने आप से लोग निकले हैं आज घर से? अपने आप से तो मैं नहीं कह सकती निकली हूँ। जो लगातार इतने दिन से हम लोगों का जो प्रचार प्रसार चल रहा था, लोगों को जागृत किया जाता है, भाई जागो उत्तराखंडी, चाहे वो भू कानून हो या मान सम्मान की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, क्योंकि सबसे पहले सम्मान है। और जब सम्मान ही नहीं रहेगा, तो जब आपके नारी शक्ति नहीं रहेगी, आपके लोग ही नहीं रहेंगे, तो कानून भू का भी क्या करोगे तुम? जब सब चीज़ रहेंगी तो तब आप कुछ कर पाओगे इस जीवन में। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि
क्योंकि रोजगार नहीं है, महिलाओं का शोषण है, नौकरियां नहीं है। और रोजगार की आपकी बात करते हैं कि इतनी योजनाएं निकली हैं, लेकिन वो योजनाएं कहाँ हैं? आप ये देख रहे हो लगातार मुद्दा अभी नौकरी का जो आया था, इतने फर्जी केसेस सबको गया था, आपके सारे निरस्त कर दिए गए थे, परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थी, अंदर आपका पैसा खाया जा रहा है। तो आप ये सोचो जो मेहनत करके आ रहा है, जो ईमानदारी से आ रहा है इंसान, आदमी या बच्चे, जो भी ईमानदारी से आ रहा है, उसके साथ तो आप बिल्कुल ही मतलब न्याय है ही नहीं। आप तो पीछे से सबको भर रहे हैं और उनको आप लोग नौकरी में लगा रहे हैं। तो इस स्थिति में देखो आप कितने लोगों ने सुसाइड कर दिया था। कई लोगों को तो, मुझे जो जानकारी है, मुझे कई लोगों ने तो अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने घरों में, गाँवों में जाकर के अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप क्या बोल सकते हैं? चारों तरफ से आप पे दबाव है, ऑल टोटल दबाव, फुल फ्लैश दबाव में है पूरी जनता।